नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स यानी राय स्पोर्ट्स स्कूल का एंट्रेंस सैंपल पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, जो क्लास 4th के लिए हमने डिजाइन किया है। ये सैंपल पेपर नंबर 7 है। इससे पहले मैंने आपको 6 सैंपल पेपर सोल्व करा दिए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट इस चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके सभी लेक्चर्स को एक जगह देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो है मैथ के क्वेश्चन हैं जो कि 30 मार्क्स के हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं इसमें और टाइम मिलता है आपको 1.5 आवर का, 1.5 घंटे का। ठीक है, जिसमें से मैथ के आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, देयर आर डैश बेसिक सिंबल यूज टू राइट रोमन न्यूमरल्स। रोमन नंबर लिखने के लिए हम कितने सिंबल्स का यूज करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 7 सिंबल्स का यूज करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। आई मीन्स 1, वी मीन्स 5 होता है, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, C means 100, D means 500 एंड M means 1000। तो ये सिस्टम है इसका। ठीक है, इन 7 नंबर की मदद से हम पूरा रोमन न्यूमरल तैयार करते हैं। 4 लाख में से हमको ये नंबर माइनस करना है। तो 4 लाख को मैं लिखता हूँ, 4 के बाद 5 जीरो लगाने से 4 लाख लिखा जाएगा। इसमें को में लगेंगे तो ये 34,257 है। 34,257 क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पर हम कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 9 हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ कैरी ली थी हमने तो 3 बचा हुआ है तो 3 यहाँ नीचे आ जाएगा। सो 3,65,743 अपना करेक्ट आंसर है। द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा इकलौता? हमारे पास 2 है। 1 किलोमीटर 250 मीटर में कितने मीटर होता है? देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 तो ये हो गए, 250 ये हो गए, तो टोटल 1250 मीटर्स होंगे। 3/4 ऑफ 40, 3/4 लिखा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 40। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 3 इंटू 10 30। तो करेक्ट आंसर हो गया 30। बोला है लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम बताइए 3, 4 एंड 9 का। तो 3, 4 एंड 9 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 पे लेके जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम। फिर अगेन ये 2 पे जाएगा, 3 सेम, 2 1 जा 2, 9 सेम। अब जाएगा ये 3 पे, 3 1 जा 3, ये 1, 3 3 जा 9। अगेन 3 पे जाएगा तो सब ये 1 1 1 हो जाएंगे। एलसीएम होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। इफ 80% ऑफ एक्स, अगर 80% यानी 80/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। एक्स इक्वल है 600 के, तो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगी, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब x इक्वल होगा, देखिए 600 तो सेम, ये यहाँ 5 क्या है? डिवाइड में, तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड करेगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचेगा 2 यहाँ पे, 4 5 जा 20 एंड 1 0। देखिए 0 तो अलग से आएगा ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 आएगा। 15 5 जा आंसर हो गया 750। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो 5 से डिविजिबल हो। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर होता है 1000, जो कि 5 से डिविजिबल है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। हमसे पूछ रहे हैं क्यूब के कितने फेस होते हैं? क्यूब के होते हैं 6 फेस। उसके बाद 15% ऑफ 200 बताना है। देखिए परसेंटेज से ना हमेशा 2 0 कैंसिल आउट हो जाती है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या बच गया? 15 मल्टीप्लाई 2, 15 2 जा 30 आंसर हो गया। परसेंटेज बताना है 7 किलोमीटर 20 किलोमीटर का कितने हैं? तो 7/20 परसेंटेज बताने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। 20 1 जा 20, 25 जा 100, 7 5 जा 35% अपना सही आंसर है। 3 kg 17 डेकाग्राम में कितने डेकाग्राम है? तो हमको पता है किलो, हेक्टो, डेका। देखिए 10 से मल्टीप्लाई होती है ऐसे, जब हम राइट साइड मूव करते हैं तो यहाँ 2 बार 10 10 आ गया तो 100, यानी 1 kg में 100 होते हैं। 100 डेकाग्राम, 3 kg में 300 डेकाग्राम होंगे। 300 डेकाग्राम इसमें हो गए, 17 डेकाग्राम इसमें है, तो 300 और 17 टोटल होके 317 डेकाग्राम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2.5 हेक्टोमीटर कितने मीटर के बराबर है? हमको ये बताना है। देखिए किलो, हेक्टो, डेका, फिर यहाँ आता है मीटर। तो हमको 2 स्टेप चलना पड़ेगा, यानी 100 से मल्टीप्लाई होगी। सो 2.5 की जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 250 मीटर। उसके बाद हमको बताना है 123 रुपीज 45 पैसे में कितने पैसे होंगे। देखिए हमको पता है 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ 123 रुपीज में 12300 पैसे हो गए और 48 ये है, तो टोटल ऐड होके 12348 पैसे होंगे। अब इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। देखिए 5 कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे है, तो इसको मैं लिखूंगा 5000। फिर 4 है 100 प्लेस पे, तो इसको लिखा जाएगा 400। 0 कोई सी प्लेस पे रहे 0 ही रहता है। 6 जो है 1 प्लेस पे, तो इसको 6 ही लिखा जाएगा। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। एक फ्रूट सेलर है जो कि 1450.80 रुपीज अर्न करता है 6 डेज में। इफ ही अर्न द सेम अमाउंट ईच डे, अगर वो हर दिन इतना ही पैसा अर्न करे
हाउ मच डज ही अर्न इन वन डे, तो वो हर दिन में कितने पैसे अर्न करना है, यानी डिवाइड करना है हमको 1450.80 को 6 से डिवाइड करना है। तो देखिए 6 2 जा 12 पे चलाएंगे इसको, बचेगा 2, 6 4 जा 24, फिर बचेगा 1, 6 1 जा 6, फिर बचेगा 4, फिर यहाँ बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 6 8 जा 48, एंड देन ये तो हो गया कैंसिल और फिर 0 बची थी वो लगा देंगे। सो वो इतने पैसे अर्न करता है एक दिन में, यानी 241 रुपीज और 80 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास पैसेज है, उसको रीड करके हमको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वाई वाज रवि नर्वस, देखिए रवि फेल्ट वेरी नर्वस बिकॉज हिज रेस, क्यों नर्वस था, उसकी रेस थी, हिज रेस। What helped Ravi become confident? But he practiced hard each day to improve his performance. He listened carefully to his coach and followed all the guidelines given to him. तो उसके कोच ने उसकी मदद की थी, किसने, कोच ने। What will Ravi win? तो ये देखिए लास्ट में लिखा है and he win a medal, तो उसको क्या मिला, क्या जीता, वो मेडल जीता। तो इस तरह से काफी आसान पैसे जाएंगे आपके पास। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नाइदर ऑफ द बॉयज इज लेट, जहां भी नाइदर का यूज हो जाए वहां सिंगुलर वर्ब है तो इज आएगा यहाँ पे। एवरीवन के साथ भी सिंगुलर वर्ब लगती है तो यहाँ भी इज आएगा। टीम, एक ही टीम की बात हो रही है तो यहाँ भी इज आएगा, यानी तीनों ऑप्शंस में, यहाँ तीनों ब्लैंक्स में क्या आएगा, हमारे पास इज आएगा। नेक्स्ट है हमको लिखनी है एडजेक्टिव फॉर्म स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ की एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। कंपैरेटिव डिग्री, फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री फास्टर। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकंड फॉर्म बतानी है हमको ब्रेक की। ब्रेक मीन्स तोड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक। उसके बाद हमको ग्रेन्स जो वर्ड है उसका यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाना है, तो हम लिख सकते हैं ग्रेन्स आर हेल्दी फॉर फूड, ग्रेन्स आर हेल्दी फूड, ऐसे लिख सकते हैं। करेक्ट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को करेक्ट करना। इसमें क्या मिस्टेक है, देखिए सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू नहीं लगेगा, यहाँ डज लगेगा, बस ये मिस्टेक थी, बाकी यहाँ फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट है अब हमारे पास यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आ स्टिच इन टाइम डैश 9, तो यहाँ लिखा जाएगा सेव्स। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम समय पे, अगर कोई मान लीजिए कपड़ा फटा हुआ है, अगर उसको समय पे एक टाका लगाने की जरूरत है, एक टाके से वो कपड़ा ठीक हो सकता है तो उसको कर लेना चाहिए, वरना क्या पता वो फटते फटते ज्यादा हो जाए कपड़ा और फिर हमको उसमें 9 टाके लगाने पड़ जाए। तो ये सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकलेगा इसका। माई फादर डैश, माई फादर, देखिए अब फादर तो सिंगुलर हो गए तो हैज लगेगा यहाँ पे। प्लेयर्स, ज्यादा प्लेयर्स हैं तो हैव लगेगा। द पजल इज डैश देन दैट लास्ट वन। अब कंपेयर हो रहा है कि लास्ट वन से ये पजल क्या है, इजी है, तो कंपैरेटिव डिग्री, इजी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, इजियर होती है। आई वॉज टायर्ड डैश आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने जब अपना काम कर लिया तब मैं थका, तो क्या आएगा, आफ्टर आएगा। द टीचर आस्क्ड अस टू सिट क्वाइटली, टीचर ने हमसे कहा कि चुपचाप बैठ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास माई सेल्फ लिखना है, तो आप 4 to 5 लाइन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे माई नेम इज डैश, आई रीड इन डैश क्लास, माई फादर नेम इज डैश, माई मदर नेम इज डैश। इस तरह से 4 से 5 लाइन आराम से हो जाएंगी। नेक्स्ट है अब हमारे पास हिंदी का सेक्शन। हिंदी में हमारे पास 25 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको रिक्त स्थान भरने हैं। समय डैश से मूल्यवान है, समय किससे मूल्यवान है, धन से अधिक मूल्यवान है। परिश्रम का फल सदैव क्या होता है, मीठा होता है। सूरज ढलने के बाद क्या हो जाती है, रात हो जाती है। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो इस तरह से ये आप भर सकते हैं। उसके बाद विलोम शब्द है। सफलता का विलोम क्या होगा, असफलता या विफलता। उसके बाद प्रवेश का विलोम निर्गमन, यानी वो रास्ता जहां से निकलते हैं, निर्गमन। उसके बाद स्वतंत्र का विलोम परतंत्र। निर्माण का विलोम विनाश। उसके बाद हमको बहुवचन बनाने, अधिकारी का बहुवचन क्या होगा, अधिकारी होगा, इसका कोई और। नेक्स्ट है हमारे पास चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया, यहाँ चंद्र बिंदु आ जाएंगी। उसके बाद कक्षा का बहुवचन कक्षाएं। शब्दार्थ बताना है हमको। अनुशासन का शब्दार्थ क्या होगा, नियम के अनुसार चलना, नियम के अनुसार। साहस का शब्दार्थ हिम्मत। उसके बाद प्रयास का कोशिश। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमको वाक्य बनाने हैं, कुछ शब्द दिए हैं उनकी मदद से। परिश्रम और सफलता, मैं इन दोनों का एक ही वाक्य बना देता हूं, दोनों आ जाएंगे उसमें। जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसमें परिश्रम भी आ गया और सफलता भी आ गया, तो दोनों में आप यही लिख सकते हैं, सही होगा। पर्यायवाची बताने हैं। विद्यार्थी का पर्यायवाची छात्र हो सकता है। पृथ्वी धरती। जल का पर्यायवाची पानी। उसके बाद हमारे पास जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं 20 मार्क्स के, तो इनको पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। विच प्लैनेट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट कौन सा प्लैनेट रोटेट करता है, तो इसका आंसर होगा वीनस। हु रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, वंदे मातरम किन्होंने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
नेक्स्ट है हमारे पास हेडक्वार्टर कहाँ है यूनाइटेड नेशन के, तो हमको पता है न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। उसके बाद विच गैस इज एसेंशियल फॉर बर्निंग, बर्निंग मतलब आग लगाने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर आग नहीं लगेगी। विच इंडिया स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसके पास है, गुजरात के पास है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस, कौन सा पार्ट है जो बैलेंस को कंट्रोल करता है, सेरेबेलम है। उसके बाद विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सा पार्ट ह्यूमन बॉडी में ब्लड को पंप करता है, हार्ट करता है। विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर टी गार्डन, असम, चाय के लिए कौन सा स्टेट फेमस है, असम फेमस है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉलेस्ट बर्ड बताना है वर्ल्ड में कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बी हमिंग बर्ड, बी हमिंग बर्ड। नेक्स्ट, हाउ मेनी बोन्स डज एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैव, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट, 8 स्टेट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड है। विच रिवर इज कॉल्ड सोर ऑफ बिहार, कोसी रिवर। विच इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज हाउ मेनी हाउसेस, 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ है। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन से इंडियन सिटी को बोलते हैं, बेंगलुरु को बोलते हैं। विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून, तो सबसे ज्यादा मून किसके पास है, देखिए ऑप्शन में ना सैटर्न नहीं है, सैटर्न के पास है सबसे ज्यादा मून, कितने मून है इसके पास, 274 मून्स है। और जुपिटर के पास है फिर 95। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेशनल मोटो ऑफ इंडिया इज सत्यमेव जयते। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय सोनीपत का सैंपल पेपर का, जो कि हमारा 7 सैंपल पेपर था आज। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरएमसी, एमएनएसएस, गुरुकुल कुरुक्षेत्र से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो स्क्रीन पर एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे हर प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।